मेरी शादी यहाँ रावलपिंडी में जगमोहन कुमार अरोड़ा से हुई। पार्टीशन के टाइम हम लोग नहीं गए पाकिस्तान से, इसलिए कि मेरे दादाजी ने बोला कि नहीं, ये ज़मीन तो हमारी है, ये पाकिस्तान बेशक हो लेकिन ये हमारी ज़मीन है, अपनी माँ है हमारी, अपनी माँ को तो कोई नहीं छोड़ सकता। इधर से मेरे फादर इन लॉ ने भी बोल दिया कि मैं भी नहीं जाऊँगा। इस पूरे एरिए में सिविल लाइंस में हम लोग अकेली हिंदू फैमिली हैं। हमारा अड़ोस पड़ोस कोई भी और फैमिली नहीं है सिवाय मुस्लिम्स के। जब हमने यहाँ पे शिफ्ट होना था, हम लोग लालकुर्ती से यहाँ पे शिफ्ट हुए आज से 15-16 साल पहले। जिस वक्त हमारी यहाँ पे गाड़ी आके रुकी हमारे गेट के आगे, तो हमारे राइट लेफ्ट में सब मुस्लिम्स, लेडीज, जेंट्स, बच्चे सब खड़े थे ये देखने के लिए हिंदू कैसे होते हैं। हमारे लिए वो लम्हा बहुत मजे का था और मुझे वो लम्हा कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। सारा मोहल्ला आया हमें मिलने के लिए, सब आए इसलिए कि हम लोग हिंदू थे। उन लोगों को ये था, क्रेज था कि कैसे हिंदू होते हैं, इनका घर का सामान कैसा है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इनका बोलने का स्टाइल कैसा है, इनके बच्चे कैसे हैं। शुरू में साफ क्लियर जो बात है इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज ये हाल है। कोई भी जाना अनजाना बंदा आ जाए, हमारे नेबर्स आके पहले पूछते हैं कि आप कौन हो, बेल पे हाथ बाद में रखवाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं अपने इस मोहल्ले में। हम लोग पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पे बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, हमें कोई तंग नहीं करता है। अपर लेवल पे बातें होती हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं है। हम तो अपना रिलैक्स होके बैठे होते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। मेरी बेटियां बाहर निकलती हैं, जैसे मुस्लिम्स बच्चियां अपनी चादर ओढ़ती हैं, दुपट्टे ओढ़ती हैं, मेरी बेटियां भी ऐसी ओढ़ती हैं। इसी तरह मजे से बाहर जाती हैं, किसी की जरूरत नहीं आंख उठाने की। और लास्ट मंथ तो ऐसा था, हम लोग एक शादी में गए, तब इधर पाकिस्तान में हमारे मतलब रावलपिंडी में इलामा खादम रिजवी आए हुए थे, उनका धरना चल रहा था। पूरे पिंडी में जहाँ एंट्री थी हम लोग एंटर नहीं हो सके हैं, इसलिए कि वहाँ पे कंटेनर थे और हमारे साथ कोई था नहीं। जैसे कैसे था, हम रात को 12:30 बजे जब यहाँ पे पहुंचे तो हमारे साथ वाली पड़ोस की बच्ची अक्सा मेरे गले लग के रोने लगी, आंटी आप कहाँ रह गई थी, आंटी आप कहाँ रह गई थी। ये जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं ये है बेसिकली 11 जनवरी 2017 की, जब उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो कटास राज गए थे वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इनॉग्रेट करने के लिए। वहाँ पर उस वक्त के जो इवैक्यूएटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन थे चौधरी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बेसिकली उनका आइडिया था कि कोई बच्चा हो जो जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम करे, और वहाँ पर हमारे भाई सक्षम अरोड़ा को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये वहाँ जाए और पीएम को बुके प्रेजेंट करे और उन्हें वेलकम करे। तो ये यकीनन कम्युनिटी के लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था, जहाँ पर एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी सक्षम को मिली। आई एम डूइंग BS in Economics फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, और वहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो मुझे थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता था रिलीजन के हिसाब से कि बच्चे साथ नहीं कभी बैठते या कभी कोई टीचर कुछ इस तरह से कहते। लेकिन सिंस 2017 मैंने ऐसा कोई भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा फेस नहीं आया। इवन जब वहाँ पे टीचर्स को भी पता चला था कि मैं हिंदू हूँ तो दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड मेरे क्लास जो है एवरीवन इज़ अमेजिंग। इवन वहाँ पे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, हम लोग मिल के बैठ के खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। और मेरी जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो 2 लड़कियाँ हैं, और हम लोग का ये हाल होता है कि हम लोग एक ही बर्तन में खाते हैं, एक ही चम्मच से इवन खाते हैं, और कभी भी हमने कोई फ़र्क नहीं किया। कभी मुझे ये चीज़ फेस ही नहीं करनी पड़ी, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हैं, 2 डिफरेंट रिलीजन से हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एक ही कम्युनिटी से, हमारा एक ही रिलीजन है, इनफैक्ट हम लोग सिस्टर्स हैं, ऐसा फील होता है। व्हेन आई स्टार्टेड इंटर तो दैट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ पे हमारी एक उर्दू की टीचर थी, उन्होंने एक दफ़ा क्लास में कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास किए थे, एंड आई वाज वेरी हर्ट। देन आई वेंट टू हर, मैंने उनको बताया कि मैम मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ रिमार्क्स इस तरह के पास किए हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। तो शी अपोलोजाइज टू मी, और उसके बाद 2 साल तक मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी। तो उन फ्रेंड्स के होते हुए मुझे मतलब कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरा रिलीजन डिफरेंट है, एंड ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ अगर कोई बाहर का बंदा, या मतलब कह लें कि आउट ऑफ माई ग्रुप या आउट ऑफ माई क्लास कोई बंदा कभी मुझसे इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बात करने की कोशिश भी करता था, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मेरी फ्रेंड्स उनको टैकल कर लेती थी। फिर उसके बाद मैंने BCom किया रावलपिंडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट फॉर वन टाइम ही वॉज आर टीचर। 1-2 दफ़ा क्लास में ना ही पॉइंटेड आउट सम थिंग्स लाइक दिस, तो आई गॉट क्वाइट, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। फिर
लास्ट टाइम जब हुआ तो आई डोंट नो उनको अचानक से उस दिन क्या हुआ था. ही केम टू द क्लास एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट माई रिलीजियस मैटर्स कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं. एंड दैट वॉज वेरी इंसल्टिंग. मतलब उनकी जो टोन थी दैट वॉज वेरी इंसल्टिंग. माई क्लास सपोर्टेड मी. मतलब इट वॉज ऑल गर्ल्स क्लास एंड दे सपोर्टेड मी. और मतलब आई वॉज कम्प्लीटली क्वाइट और मेरी मतलब इस तरह से सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी और वो लोग जिनसे क्लास में मेरी सिर्फ सलाम दुआ थी, दे ऑल्सो सेड टू हिम कि सर आप इस तरह से नहीं बात कर सकते उससे, जो भी है वो उसका मज़हब है, वो उसका मसला है, यू कैन नॉट टॉक टू हर लाइक दिस. आई केम होम और मैं रोती रोती आई एंड आई टोल्ड पापा कि इस तरह से हुआ. तो ही कॉल्ड माई प्रिंसिपल. उन्होंने कहा सर आप मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दें, मैं इस मैटर को डील कर लूँगा. नेक्स्ट डे मैं और मेरे फादर हम प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने कहा सर आप इस चीज़ से बेफिक्र हैं. हमने उनको टर्मिनेट कर दिया एंड दैट टीचर गॉट फायर्ड. तो ये है कि मतलब हाँ, कहीं ना कहीं पे अगर स्कूल में भी देखा जाए और कॉलेज में भी देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पे वो तासुब वाला एलिमेंट था. लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट खुद उसको टैकल करने की या खुद से उसको डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जो मेरे साथ फ़र्क कर रहे थे वो भी उसी मज़हब के थे और जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो भी उसी मज़हब के थे. तो आई गेस पॉजिटिविटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नेगेटिविटी. क्योंकि अगर कोई शख्स कोई नेगेटिव काम कर भी रहा था या उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट था भी तो वो एक था और मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत थे. मैं आपको बताऊं ये कृष्णा मंदिर की एक मर्यादा जो एक असूल है, जो हमारे संस्कार हैं. तो इस मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा होती है और मंगल को हर मंगल को यहाँ पूजा पाठ होती है. लंगर प्रसाद भी देते हैं. जो वीकली जो मंदिर लगता है उसमें हमारे बड़े बूढ़े बच्चे सब आते हैं, सब कम्युनिटी के, और अरदास पूजा होती है. तो मंदिर की ये मर्यादा है कि सुबह शाम पूजा और 24 घंटे दीप मंदिर में जमता है. और इसी तरह ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मंदिर की एक खूबसूरती को या पहचान को और ये मंदिर की मर्यादा होती है. तो हम यहाँ हर त्यौहार के दौरान भी इसी तरह पूजा पाठ और ये तमाम चीजें करते हैं. तो ये मंदिर एक बड़े बाजार में है, जो एक मशहूर बाजार है यहाँ रेलवे रोड कबाड़ी बाजार में. तो यहाँ बाहर सब मुसलमान भाई हैं, मगर आज तक हमें इस तरह की कोई परेशानी या ऐसी बात नहीं है. वो हमारा अपनों से ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत बड़ा हमारा एहतराम करते हैं और मिलजुल के हम रहते हैं. तो ये भी आपको एक मैं बताता चलूं कि कृष्णा मंदिर जो है यहाँ एक बड़े बाजार में है और आबाद और रेनोवेशन काम की वजह से थोड़ा बहुत कुछ ऐसा नहीं है. बाकी हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ इस मंदिर को मिले हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं. वो काम भी अभी तक चल रहा है. मैं पिछले 3-4 सालों से यही एक किताब को डिजाइन कर रहा हूँ, हिंदू अदब, जो एक मुआशरे की जरूरत के हिसाब से हिंदुइज्म को समझाने के लिए, जो एक ऐसा वालिम हो जिसमें तमाम चीजें उसमें काउंट हों. तो इस तरह के एक डिजाइन कर रहा हूँ जो हिंदी संस्कृत में हमारे जैसे रामायण, गीता, महाभारत, चारों वेद, 6 स्मृति, इस तरह के हमारे जो लिटरेचर है उसको एक उर्दू में देकर एक डिजाइन, एक वालिम बना रहे हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह के जो तालिबान हैं उनके लिए इजी हो जाए और वो पढ़ सके और हिंदू धर्म को समझ सके.